नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज मैं बात करूंगा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मतलब स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड आदि की जो भर्ती करवाता है उसमें 40% का जो नियम बनाया हुआ है दोनों पेपर में अलग अलग, इसको लेकर के कोर्ट में जो याचिकाएं हैं वो दायर हुई और उसमें कोर्ट ने सचिव महोदय से आरपीएससी के और सरकार से कुछ जवाब मांगे इस नियम को लेकर के। तो इस पूरी जो जो सिस्टम है इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से याचिकाएं दायर हुई है और साथ ही साथ ये जो 40% का नियम है वो किस प्रकार से सभी के लिए एक तरीके का गलत जो नियम है वो बन के रह गया है। तो वीडियो को आप सभी जगह शेयर करना जिससे सभी साथियों के साथ में पास में पहुंच सके और सभी इस मांग को भी प्रमुखता से उठा सकें और कहीं ना कहीं आप सभी एकजुट होगे तो निश्चित तौर पे ये है कि इस नियम में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन हो सकता है। किस प्रकार से गलत है इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि खबर क्या है। देखो, आरपीएससी जो है वो स्कूल व्याख्याता की भर्ती करवा रहा है, सेकंड ग्रेड की भर्ती करवा रहा है। इन दोनों में ही पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है वो दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं जो सेकंड पेपर जो होता है वो दोनों में ही क्या होता है कि सब्जेक्ट का होता है, जिसमें सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए। ये भी बहुत मुश्किल पेपर बनाती है आरपीएससी, लेकिन फिर भी क्योंकि सब्जेक्ट में उन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट में कमांड होती है तो कहीं ना कहीं इसको तो पास लगभग कर ही लेता है जो अच्छी तैयारी करके जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किल बढ़ाकर लेके आता है जो फर्स्ट पेपर है, ये खासकर सेकंड ग्रेड में भी यही हाल रहता है और फर्स्ट ग्रेड में भी यही हाल रहता है कि इस पेपर में बच्चे हैं वो फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों ही भर्ती की हम देखते हैं, या विशेष तौर पर हम स्कूल व्याख्याता की बात करें तो एक सब्जेक्ट विशेष का टीचर होता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो 90 क्वेश्चन सही करके आ रहा है दोनों को मिला करके, इन दोनों पेपर में मिला करके, तो वो क्या कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन जो बच्चा 120 क्वेश्चन करके आ रहा है, 150 क्वेश्चन करके आ रहा है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ 120 क्वेश्चन करके आ रहा है, वो बच्चा कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पेपर फर्स्ट में वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। लेकिन उसको पढ़ाना क्या है, जो सब्जेक्ट पढ़ाना उसमें वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं इस नियम में खामी भी है। और बहुत सारी जो अब आपने देखे होंगे कि जो जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उनमें सीटें खाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आप सभी का है। सरकार भर्ती करवा रही है, ऊपर से छोटी छोटी भर्तियां करवा रही है और उन्हें भी उनमें भी क्या जा रही है, सीटें खाली जा रही है। तो भर्ती करवाने का कहीं ना कहीं कोई औचित्य भी नहीं रहता। तो इसको लेकर के बच्चों ने क्या है कि याचिका दायर की थी। ये भी मैं बता देता हूं पहले कि किसको लेकर थी ये याचिका। तो ये आरपीएससी की जो स्कूल व्याख्याता भर्ती जो कृषि को लेकर के जो करवाते हैं ना, एग्रीकल्चर को लेकर, इन्होंने ये याचिका है वो दायर की है। और इस याचिका के बाद में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा आरपीएससी सचिव से और सरकार से मांगा है कि जो आप 2 प्रश्न पत्र देते हो और उनमें अलग अलग जो 40% की जो अनिवार्यता है क्वालिफाई करने के लिए, उसको हाईकोर्ट ने क्या दी थी, चुनौती। और याचिकाकर्ता ने कहा कि भाई ये अनुचित तरीके की शर्त है, चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे पद खाली रहने की आशंका रहती क्या जाहिर है खाली। और पीठ ने आयोग के सचिव और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके 1 सप्ताह में क्या मांगा है, जवाब मांगा है। तो जो स्कूल व्याख्याता के सामान्य जो कृषि से संबंधित जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा आरपीएससी करवा रहा है ना, उन्होंने याचिकाएं दायर की थी कि उनमें भी यही हाल है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड कृषि से संबंधित होता है, उनमें लगभग सभी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं, लेकिन यहाँ पे फंस जाते हैं वो। और इसी प्रकार से जो नॉर्मल आपकी स्कूल व्याख्याता है जो सब्जेक्ट पे होती है उनमें भी यही हाल है, सेकंड ग्रेड में भी यही है। तो इन बच्चों ने याचिकाएं लगाई है, आरपीएससी ने जवाब मांगा है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के मन में भी मैं ये जरूर निश्चित तौर पे आप रिलेट कर पाओगे मेरे से कि जो भी बच्चे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता या फिर फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के मन में कहीं ना कहीं ये बात तो निश्चित तौर पे है कि जो ये दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड बनाए जा रहे हैं, या तो इसमें ये हो कि दोनों को मिलाकर के 40% लेकर के आ जाए तो उन पे आप मान्य करो, या फिर ऐसा होना चाहिए कि भी जो पेपर फर्स्ट है, जो आप पेपर फर्स्ट बना रहे उसमें कहीं ना कहीं जीके और आपके सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, मिक्सअप होना चाहिए, जिससे आपको उसमें क्या मिल सके, क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ी सी एडवर्टाइज मिल सके और पोस्ट कहीं ना कहीं पोस्ट खाली ना जाए। पोस्ट खाली ना जाती हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो कि योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं, लेकिन हाल तो ये है कि पोस्टें खाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस ये नियम ये होना चाहिए कि या तो दोनों पेपर को मिला के 40% हो, या फिर कहीं ना कहीं पेपर जो फर्स्ट जो बनता है उसमें जीके और आपका जो सब्जेक्ट है इन दोनों का क्या हो, बराबर का जो है वो होना चाहिए उसमें, जिससे आप सभी को क्वालिफाई करने का मौका भी मिले और आप जो स्कूल व्याख्याता बनने जाओगे, सेकंड ग्रेड बनने जाओ, तो सरकार को वो योग्य अभ्यर्थी मिल सके जो अपने सब्जेक्ट पे क्या रखते हैं, कमांड रखते हैं। और कहीं ना कहीं स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट पे कमांड होगा, क्योंकि इनका काम यही है कि सब्जेक्ट को पढ़ाना। ये तो है नहीं कि जो मैथ का टीचर लगा जो स्कूल व्याख्याता बना वो एसएसटी पढ़ाएगा, वो संस्कृत पढ़ाएगा, ऐसा तो है नहीं, वो मैथ ही पढ़ाएगा। तो जब मैथ में वो अगर उसको महारत हासिल है और अच्छा स्कोर करके वो लग गया है तो निश्चित तौर पे स्कूल में अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा, आने वाली पीढ़ी भी अच्छा भविष्य होगा। बाकी साथियों, आप सभी कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी राय है तो आप निश्चित तौर पे लिखें। मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है। और ये जो याचिकाएं कृषि वालों ने दायर की है
मेरा ये मानना है कि आप सभी को भी इस प्रकार से याचिकाएं लगानी चाहिए। ये जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड वाला ये जो मामला है, इसमें सुधार होना चाहिए। सीटें खाली जा रही है, आप सभी मानसिक तनाव में हैं कि करें क्या, तैयारी कैसे करें, क्योंकि वैसे भी इन दोनों का जो सिलेबस रहता है वो काफी लंबा रहता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में सिलेबस है, वो सब्जेक्ट इतना लंबा होता है कि 12 महीने में अगर फ्रेशर अगर तैयारी करना शुरू करें, 12 महीने में एक बार सिलेबस एक बार होता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ये होना चाहिए, या तो दोनों में 40% मिला करके हो, अलग अलग ना हो, या फिर ये हो कि जो फर्स्ट पेपर बने वो सब्जेक्ट और जीके का कॉम्बिनेशन देके बने, तो फिर आप उसमें क्वालिफाई कर सकें। इस प्रकार से होना चाहिए। बाकी कोई भी जो बेस्ट हो सके आप सभी के लिए, जिससे सीटें खाली ना हो, इस प्रकार से चीजें हैं वो होनी चाहिए। आप इस चीज पे आगे आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने याचिकाएं दायर की है, कोर्ट ने जवाब मांगा है, तो आपके लिए भी ये चीजें हैं वो हो सकती है। मेरी जो वीडियो में मैंने जो जानकारी साझा की आप सभी के साथ में, वो आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करना, सभी के पास में शेयर करना, जिससे और भी बच्चे हैं वो जागरूक हो सके और इस चीज में या इस मुहिम में और प्रमुख मांग है वो उठाई जा सके। धन्यवाद।